चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो दोस्तों आरबीएससी 10th क्लास मैथ्स के लिए चैप्टर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें दोस्तों हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, क्या उनके मान होते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। इसके दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम इसके सभी क्वेश्चन जो हमें दिए गए हैं बुक में वो सभी हम सोल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने 10th क्लास मैथ्स के लिए 5 चैप्टर के वीडियो और अपलोड किए हैं, तो वो सभी वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर आप क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो यहाँ पर दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखने से पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। त्रिकोणमिति दोस्तों गणित की वह शाखा है जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में है दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जिन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये क्या होते हैं, एक समकोण त्रिभुज की किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कोण का भुजा से संबंध होता है, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका भुजा से भी संबंध होता है, और त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका परस्पर आपस में संबंध होता है। और यहाँ पर दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात की सर्वसमीकाएं भी होती है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जिसे कहते हैं। तो ये क्या होती है कि एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं का वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अब यहाँ पर दोस्तों कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, इसे हम एक समकोण त्रिभुज से समझ लेते हैं और उसी के आधार पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका संबंध भुजा से और परस्पर क्या होता है वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज है एबीसी। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण है बी, और यहाँ पर हमने ए को रखा है थीटा कोण। ये है दोस्तों न्यून कोण। यहाँ पर हम बात कर रहे थे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, तो वो क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों कर्ण का स्क्वायर जो समकोण के सामने की भुजा है इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एसी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो ये है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय जो हमारे काम में आने वाला है। इसका वीडियो दोस्तों मैं पहले ही बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अच्छे से इसके बारे में समझ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम समझे तो यहाँ पर दोस्तों पहला होता है साइन। यहाँ पर हम थीटा कोण ले रहे हैं, ए के आधार पर हम कर रहे हैं, तो थीटा यहाँ पर हम रख रहे हैं। ठीक है, इसके मान में आपको बताऊंगा। तरीका क्या है, किस ट्रिक से आप इनके मान है जो याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों साइन है, इसके बाद में कोस आता है, तो यहाँ पर हम कोस थीटा पहले ही लिख देते हैं। इसके बाद में दोस्तों टेन थीटा, इसके बाद में आता है दोस्तों कोट थीटा, इसके बाद में आता है सेक थीटा, और इसके बाद में आता है कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए इनके मान आपको किस तरीके से याद रखने हैं। अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप याद रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल है उसमें जो मान है उसकी ट्रिक भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर्ण को हम लिखेंगे के से, लंब को हम लिखेंगे एल से, और आधार को हम लिखेंगे ए से। ठीक है, और यहाँ पर ए कोण जो न्यून कोण है इसे हमने थीटा माना है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा के लिए होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण यानी कि एल बटे के हमने लिखा। कोस थीटा के लिए होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण। इसके बाद में है टेन थीटा, तो इसके लिए होता है दोस्तों लंब बटे आधार। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा है उसका ऊपर से हम नोमिनेटर देखेंगे कि दोस्तों लंब है तो एल हमने लिया, इसके बाद में कोस का हम ए लेंगे, इसके बाद में दोस्तों टेन का जो अंश है जो नोमिनेटर वो क्या एल है। इसके बाद में देखिए इनके हर हम यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर के है और यहाँ पर ए है। ठीक है, तो के और ए। अब यहाँ पर इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, पर दोस्तों यही इसकी ट्रिक है कि यहाँ पर दोस्तों क्या हो गई, लाल बट्टे कक्का हमें याद रखना है, तो एल से लंब हो जाएगा, ए से आधार हो जाएगा, के से कर्ण हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा के लिए दोस्तों हमें भुजाओं में संबंध देखना है, तो हम क्या देखेंगे, लंब बट्टे कर्ण। इसी प्रकार से कोस के लिए देखेंगे तो आधार बट्टे कर्ण, टेन के लिए देखेंगे तो लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कोट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना है, पीछे से हमें देखना है। यहाँ पर देखिए एल बटे ए है तो इसका हमें उल्टा कर देना है, ए बटे एल हम करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बटे एल। ठीक है, इसके बाद में आगे है सेक, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा के बटे ए, तो यहाँ पर हम करेंगे के बटे ए।
इसके बाद में देखिए आगे L बटे के, तो यहाँ पर हम K बटे L कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कोट से क्या हो जाएगा, कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात और भुजाओं के मध्य क्या संबंध होता है। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों इनका परस्पर संबंध क्या होता है, जैसे साइन का कोस से क्या है या कोट का टेन से क्या है, वो संबंध हम किस प्रकार से देखेंगे। उसके लिए भी दोस्तों एक तरीका है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। किस तरीके से आप करेंगे, देखिए यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा, इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास कोस थीटा, इसके बाद में हमारे पास यहाँ है टेन थीटा। ठीक है, ये हमने रख दिया। इसी तरीके से इसके बाद में आता है दोस्तों कोट थीटा, इसके बाद में यहाँ पर सेक थीटा और इसके बाद में यहाँ पर कोसेक थीटा। ठीक है, तो इनका दोस्तों आपस में जब हम संबंध देखेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे कि साइन थीटा का क्या होता है कोसेक थीटा से, यानी कि साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है। तो इसे हम लिखते हैं 1 बटे कोसेक थीटा। साइन थीटा का मान क्या है, 1 बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार से हम कोस का देखेंगे तो कोस का किससे हो जाएगा, कोसेक के ऊपर क्या है सेक है, तो इसका हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। ठीक है, इसके बाद में देखिए टेन थीटा है, तो टेन का क्या होगा, सेक के ऊपर है कोट, तो 1 बटे कोट थीटा किसका हो जाएगा, टेन थीटा का। अब यहाँ पर दोस्तों टेन थीटा का एक मान और होता है, क्या होता है, साइन थीटे बटे कोस थीटे। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम कोट पे आते हैं, तो कोट का क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। और यहाँ पर देखिए साइन कोस में क्या संबंध है, साइन थीटे बटे कोस थीटे, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस थीटे बटे साइन थीटे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक किसका है, कोस का है, तो सेक का मान क्या हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा। इसी प्रकार से कोसेक का क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यह है दोस्तों भुजाओं और त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध, और यहाँ पर ये हमने निकाले इनके परस्पर संबंध। तो ये सूत्र है जो हमारे काम में आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनके मध्य सर्वोच्च समीकरण क्या है, जो समीकरण है इनके वो क्या है, उन्हें भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों त्रिकोणमितीय सर्वोच्च समीकरण के बारे में हम बात करें। यहाँ पर दोस्तों 3 सर्वोच्च समीकरण हैं। यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कौन सी है। पहली सर्वोच्च समीकरण यहाँ पर है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मान होता है 1। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से अगर दोस्तों हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो वो मान क्या हो जाएगा, तो इसी सर्वोच्च समीकरण से हम निकाल सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा को हम पक्षांतरण कर देंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए एक सूत्र एक सर्वोच्च समीकरण थी हमारे पास, तो इससे दोस्तों हमने एक सर्वोच्च समीकरण और बना दी। तो जब हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो वहां पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जब दोस्तों क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और इस प्रकार से हमें दिया जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान हम 1 रख सकते हैं, और 1 दिया जाए तो उसकी जगह हम ये रख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना हो कोस स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए केवल साइन थीटा का मान चाहिए, तो इसे हम इसके रूट में लिख देंगे, तो यहाँ पर केवल साइन थीटा का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों एक सर्वोच्च समीकरण से 2 सूत्र और बनते हैं, 2 सर्वोच्च समीकरणें और बनती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों 2 नंबर की जो सर्वोच्च समीकरण वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये बराबर किसके होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर देखिए इससे भी हम क्या बना सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए या इसका मान 1 के बराबर करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को हम इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही यहाँ पर दोस्तों पहले से है। इसके बाद में अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, जैसे सेक स्क्वायर थीटा के बराबर ये सर्वोच्च समीकरण है, तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों जो ये 1 है इसे हम पक्षांतरण कर देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इस सर्वोच्च समीकरण से हम ये मान भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा तो उसकी जगह हम 1 रख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आपको केवल 1 याद रखनी, बाकी के आप दोस्तों इसी से निकाल सकते हैं। चलिए तीसरी सर्वोच्च समीकरण हम देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से अगर हमें 1 के बराबर मान करना है तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। इसी प्रकार से अगर हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो यहाँ पर देखिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 को हम पक्षांतरण कर देंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये है दोस्तों कुछ इसकी सर्वोच्च समीकरण। दोस्तों आगे क्वेश्चन सोल्व करने में हमारे काम में आने वाली है, तो आप 3 सर्वोच्च समीकरण याद रखिए। पहली ये,
दूसरी ये और तीसरी ये, बाकी की सर्वसमीकाएं इससे ही बन जाए। यहाँ पर दोस्तों आगे जो हमें समझना है वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए कोणों की सारणी। से यहाँ पर दोस्तों साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, उसके लिए हमें एक टेबल दी गई है। उस टेबल को दोस्तों कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम बेसिक सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से वो टेबल है जो बनाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो टेबल है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए कोण अनुपात हमें दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। और यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये जो 0 मान है किसके लिए है, साइन 0 डिग्री के लिए, ठीक है। यहाँ पर 1/2 है किसके लिए, साइन 30 डिग्री के लिए, ठीक है। यहाँ से साइन हमें देखना है, ऊपर से जो कोण का मान है वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों या तो आप ये मान याद रख सकते हैं, नहीं तो इस सारणी को बनाने का एक तरीका भी है। किस तरीके से हम बनाएंगे, यहाँ से दोस्तों आप 0 से 4 तक संख्याएं लिखिए, 0, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद में हमें क्या करना है, सभी संख्याओं में 4 का भाग लगा देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 का भाग लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए 4 का भाग लगाने पर क्या आएगा, 4 का भाग 0 में 0 बार जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 1/4, तो यहाँ पर हमें 1/4 ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या में भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 2/4, तो 2 में 2 का भाग 1 बार चला जाएगा और 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। संख्याएं कट रही है। अब यहाँ पर देखिए 3/4 है, तो इसे है जैसा का जैसा रहने देना है, क्योंकि कोई संख्या से नहीं कटेगी। और 4 का भाग 4 में जाएगा 1 बार। अब 4 का भाग लगाने के बाद में हमें क्या करना है, सभी का स्क्वायर रूट यानी कि अंडर लगा देना है और इसका मान हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, a का 1 हो जाएगा और 4 का कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a का तो 1 हो जाएगा, 2 का निकलेगा नहीं, तो इसे स्क्वायर रूट में ही हम रहने देते हैं। इसके बाद में देखिए 3 का निकलेगा नहीं, तो इसे स्क्वायर रूट में रहने देते हैं और 4 का कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर 1 का 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मान आया है ये यहाँ पर हमारे पास पहली लाइन में मान है, ठीक है। देखिए पहले 0 है, 0 है, इसके बाद में 1/2 है, 1/2 है, इसके बाद में 1/√2 है, यहाँ पर 1/√2 है, इसके बाद में स्क्वायर रूट 3/2 है, तो स्क्वायर रूट 3/2 है। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमने साइन का मान इस तरीके से निकाल लिया है। अब इसके बाद में कोस का मान आता है, तो कोस का हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों हमने शुरुआत 0 से की है, यहाँ से लिखना शुरू किया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब कोस के लिए हम क्या करेंगे, पीछे से शुरू कर देंगे। पहले 1 को लिखेंगे, इसके बाद में स्क्वायर रूट 3/2, इसके बाद में 1/√2, इसके बाद में 1/2, इसके बाद में 0। तो यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ लिखा, इसके बाद में स्क्वायर रूट 3/2 यहाँ पर लिखा, इसके बाद में 1/√2 यहाँ पर लिखा, इसके बाद में 1/2 यहाँ पर लिखा और 0 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों आता है टेन। तो टेन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, साइन थीटे/कोस थीटे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमने ये मान निकाले हैं यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, साइन का लिखा हुआ है, कोस का लिखा हुआ है, तो ऊपर हम साइन का रखेंगे, नीचे कोस का, जो मान आता है वो हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन का कितना है, 0 है, कोस का 1 है, तो 0/1 यानी कि 0 आएगा, 1 का भाग 0 में 0 बार जाएगा, लेकिन 0 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा, अनंत बार, इन्फिनिटी बार। तो इन्फिनिटी अनंत वहां पे हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला मान क्या हो गया, 0। अब तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0। इसके बाद में देखिए दूसरा मान क्या है, यहाँ पर है 1/2 और नीचे है स्क्वायर रूट 3/2। तो इसे कैसे सरल करते हैं, देखिए 1/2 और बट्टे में स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 इससे लिखा जाएगा और जब हम इनका गुणा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 3 नीचे आ जाएगा। तो 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा, 1/√3। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1/√3, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या है, यहाँ पर साइन है 1/√2 और कोस भी क्या है 1/√2, तो समान है, तो इसका भाग इसमें 1 बार जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 3/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3/2 और बटे में क्या है 1/2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये है जैसा का जैसा रहेगा और इसको जब गुणा में लिखेंगे 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, इससे ये कटेगा, केवल क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए साइन का मान 1 है, यहाँ पर कोस का मान 0 है, तो 0 का भाग 1 में हम लगाएंगे, क्या आएगा, इन्फिनिटी अनंत, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम टेबल बनाएंगे। आगे हमें क्या करना है, देखिए कोट थीटा है, तो कोट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू से हमने लिखा, फिर हमने क्या किया, पीछे से लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों जो 10 का मान आया है इसे हम उल्टा कर देंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी लिखा, इसके बाद में स्क्वायर रूट 3 लिखा, इसके बाद में 1 लिखा, इसके बाद में ये लिखा, इसके बाद में हमने 0 लिखा। इसी प्रकार से ये चलेगा। अब यहाँ पर सेक का मान निकालना है, तो सेक का क्या होता है, 1/cos थीटा। तो यहाँ पर 1 के बट्टे में कोस के मान रखते जाएंगे और इसका मान निकाल देंगे। इसका मान जब आ जाएगा
तो यहाँ पर इसे हम उल्टा कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों बनती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, इसका वीडियो पहले से मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो यह है दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हमारा चैप्टर है 6 उसका बेसिक। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जितने भी मेथड के इसके क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, सभी में सोल्व करके आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।